Hello friends, welcome in my YouTube channel GK and GS. It is especially for all current affairs and GK and GS. So let's start. आज हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। तो जो हम पे पहला अपॉइंटमेंट है वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। जो हमारे 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे जी। और ये नॉर्मली नालसा के भी हेड होते हैं। नालसा क्या है? नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और हम जैसे जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें मेन 33 जजेस होते हैं और प्लस एक सीजीआई होता है। तो टोटल मेंबर जो होते हैं इसमें मेन वो है 34 मेंबर्स। जो सैलरी जो सीजीआई को मिलती है वो होती है 2.5 लाख पर मंथ। तो अब देखते हैं सेकंड वाला। तो अब जो हमारी सेकंड अपॉइंटमेंट है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको हम बोलते हैं सीडीएस। अब देखो पहले सीडीएस जो है वो तीनों फोर्सेस को देखता है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। और जो हमारे सीडीएस हैं, पहले सीडीएस वो है जनरल बिपिन रावत और ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। और जो ये अपॉइंटमेंट हुई है सीडीएस जब जब से बनना शुरू हुए हैं इंडिया में, ये 30 दिसंबर को ये अपॉइंट हुए थे। तो अब आते हैं हम थर्ड वाले में। तो अब है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी। ये हैं हमारे 23rd इलेक्शन कमिश्नर। और हम जानते ही हैं जो भी इलेक्शन कमिश्नर होता है ये एक आईएएस ऑफिसर होता है। और ये जो हमारे सुनील अरोड़ा जी हैं ये है 1980 के आईएएस। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? राजस्थान कैडर से। और इनको जो सैलरी मिलती है वो है 2.5 लाख पर मंथ। और इन्हीं के साथ हमारे हमारे पास होते हैं इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अशोक लवासा जी और सुनील चंद्र। अब आते हैं फोर्थ अपॉइंटमेंट में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो सारे बैंकों को इंडिया में कंट्रोल करता है। तो जो गवर्नर है इसके वो है शक्तिकांत दास। और जो इनको सैलरी मिलती है वो है 2.25 लाख पर मंथ। तो हमारा जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। तो जो पहले हैं हमारे वो है माइकल पात्रा, सेकंड वन एन.एस. विश्वनाथन, फिर हमारे जो थर्ड वन है बीपी कनुंगो और जो हमारे फोर्थ हैं वो है एम के जैन। अब नेक्स्ट है हम पे जो अपॉइंटमेंट है हम पे, ये आप देख सकते हैं, ये है लोकपाल ऑफ इंडिया। तो जो लोकपाल ऑफ इंडिया है ये हमारा है पिनाकी चंद्र घोष जी। इज अ करंट लोकपाल ऑफ इंडिया। ये रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के और सर्व सर्व्ड कर चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश के रह चुके हैं हाई कोर्ट के। तो जो अब हम दिखाएंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वो है जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने हैं, हम जानते ही हैं अभी स्टेट से हमारा यूटी बन कन्वर्ट हुआ है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनका नाम है जी मुर्मू। और जो हमारे लद्दाख के बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इनका नाम है आर के माथुर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया और ये होते हैं सीनियर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। और चीफ एडवाइज़र होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। जैसे हमने देखा ही होगा, आप सभी ने देखा ही होगी, उड़ी मूवी देखी होगी। तो उसमें जो अनुपम नहीं, परेश रावल जी, हाँ परेश रावल जी जो देखा है उनका कैरेक्टर इनमें, ये देखा ही होगा आपने उनका क्या क्या काम रहता है। इनको पूरी सिक्योरिटी संभालनी पड़ती है हमारे इंडिया की। तो जो एनएसए हैं हमारे इंडिया के वो हैं अजीत डोभाल। और ये इसी के साथ साथ चेयरमैन ऑफ डिफेंस प्लानिंग कमेटी के भी चेयरमैन होते हैं और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के भी चेयरमैन होते हैं। जो ये सैलरी मिलती है इनको ये भी 1.62 लाख पर मंथ है इनकी। और ये भी एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब आते हैं हम डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में और ये हैं अजय कुमार जी, आईएएस सीनियर ऑफिसर। और ये जो रिपोर्ट करते हैं ये करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, पीएम ऑफ इंडिया को और डिफेंस मिनिस्टर को। टेन्योर जो होता है वो होता है 2 साल। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हर्षवर्धन श्रृंगला, टॉप डिप्लोमेट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, जितने भी फॉरेन के जितने भी अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स जितने भी होते हैं ये सब भी इन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं। ये अपॉइंट हुए थे
जनवरी 29, 2020 को, और जो इनको सैलरी मिलती है वो है 2.25 लाख पर मंथ। अब हम आते हैं सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो डायरेक्टर है हमारे सीबीआई के वो है ऋषि कुमार शुक्ला, जो इनकी बेसिक पे है 80,000 जो इनको मिलती है। अब आते हैं हम इंटेलिजेंस आईबी के डायरेक्टर पे, तो इनका नाम है अरविंद कुमार। जो सैलरी मिलती है इनको ये है 2.5 लाख। ये सारे हैं, ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से डील जो भी होती है हमारी, जितने भी टेररिज्म और जो भी होता है सबको संभालते हैं। और अब आते हैं हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया में, जिसको बोलते हैं बीसीसीआई। प्रेसिडेंट हम सबको पता ही है, ये फोटो आप देख सकते हैं, सौरभ गांगुली, सभी को पता है कि एक बैट्समैन थे। और जो हमारा बीसीसीआई का ऑप्समैन होता है वो है डीके जैन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। तो अभी देखो, ये भी कहीं दिखाया नहीं है, यहीं पर ही दिखा रहा हूँ मैं, मतलब दिखाया होगा पहले ही, पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लोग कभी कंसीडर करते हैं इसको दिखाना, पर ये नई पोस्ट यहाँ पे। और अब हम आते हैं आईसीसी के चेयरमैन पे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो जो ये चेयरमैन है ये है शशांक मनोहर जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये सभी को पता होगा, दुबई पे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी, अपॉइंटमेंट जो हम नेक्स्ट लेके आएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।